सारे सिस्टम को हाईजैक किया है, उस सिस्टम के बदौलत बैठे हैं। जनता में कोई लोकप्रियता इनकी अब नहीं रही, जनता से तक से सफेद करने में सबका हाथ है, इसीलिए आज उनको बचाया जा रहा है। हमारे मोदी जी तो कहते हैं हम तो झोला उठा के चले जाएंगे, हमारे पास क्या है। गुजरात के व्यापारी हैं, इन्होंने अयोध्या में राम के नाम पर पूरा व्यापार खोला है। अभी शायद ये गुजरात की जोड़ी जो आई है, ये पूरा देश बेचने की पूरी तैयारी कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो इन्होंने सारे सिस्टम को हाईजैक किया है, उस सिस्टम के बदौलत बैठे हैं। जनता में कोई लोकप्रियता इनकी अब नहीं रही, जनता से पूरी तरह इनकी छुट्टी हो चुकी है। अरे कहना क्या चाहते हो? जनता में कुछ नहीं है। अयोध्या ने तो पहले ही मन बना लिया था सजा देने का। आने वाले दिनों में आजीवन कारावास, काला पानी देगी भारतीय जनता पार्टी, कभी लौटेगी नहीं। चंदा चोरी जो हुई जो ट्रस्ट के कर्ता धर्ता चंपत राय जी थे, अनिल मिश्रा थी, जो लोग काम को देख रहे थे, अगर इनके नाम एफआईआर, पूरा देश चिल्ला रहा था, इनके नाम इन्होंने एफआईआर नहीं किया, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर किया तो इनको बचा दिया। उसमें जो छोटे लोग हैं उनको लिया, इनको पूरे बचाने का काम कर रहे हैं। ये साफ मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो प्रधानमंत्री हो, तो रुको जरा, सब्र करो। और खास तौर से बड़ा काला इतिहास बनेगा इसका अमित शाह का। ये पूरा जितना भी कुछ अयोध्या ट्रस्ट ने लूटा है, ये सत्ता संरक्षित है, अमित शाह का पूरा हाथ है इसमें, सारा शेयर गया है ऊपर तक। मतलब ये जो तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हमारे गांव में कहावत है कि बकरी कोहड़ा नहीं लीलती है। बिना सत्ता संरक्षण के उन्हीं का बनाया ट्रस्ट, उन्हीं के लोग बैठे हैं। चंपत राय की हिम्मत नहीं थी उसमें हाथ लगाने की। सत्ता संरक्षण है, ऊपर से नीचे तक से सफेद करने में सबका हाथ है, इसीलिए नहीं मानता, यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है। आज उनको बचाया जा रहा है। हमारे साथी ने साफ नहीं किया, अगर चंपत राय तक कानून पहुंचेगा तो अमित शाह भी जेल जाएंगे, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। मोदी जी तो ईमानदार हैं। मोदी जी कतई ईमानदार नहीं। मोदी से भ्रष्ट प्रधानमंत्री इस इतिहास के किसी पन्ने में मिलेगा नहीं। राम जैसे मोदी जी लोकतंत्र में एक खंभा जो न्यायपालिका है उसको ध्वस्त करना चाहते हैं, उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। अगर राम मंदिर अयोध्या में बना है तो न्यायालय के फैसले से बना है, मोदी के फैसले से बना है, प्रधानमंत्री के फैसले से बना। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। बढ़ावा चोरी हुआ है, इसको अयोध्यावासी कैसे देखता? थोड़ा डिटेल में बताइए, कैसे चोरी हुई, क्या पूरा प्रकरण अयोध्या में चल क्या रहा? अभी मजा आएगा ना। अयोध्यावासी पूरा समझ रहा है कि लंका का राजा रावण जब सीता जी का हरण करने आया तो भी साधु बन के आया था। इन्होंने हिंदुस्तान के भक्तों की गाढ़ी कमाई, जो श्रद्धा से वहां दान किए थे, उसको साधु बन करके लूटा। इससे बड़ा कृत्य और कभी नहीं हो सकता है जो अयोध्या के अंदर सत्ता संरक्षण में हुआ है। ये साफ तौर पे हमारा कहना है। मतलब अयोध्या की चंदा चोरी बीजेपी का हाथ है। बीजेपी का पूरा हाथ है, सत्ता का सीधा संरक्षण है, वरना चंपत राय की हिम्मत नहीं हाथ डालने की। मोदी जी तो कहते हैं हम तो झोला उठा के चले जाएंगे, हमारे पास क्या है। मोदी जी झोला उठा के चले जाएं, वो बकवास कर रहे हैं। एक लोकतंत्र में मोदी जी की बपौती नहीं है देश। जनता ने बैठाया है, जनता नीचे फेंकेगी। और झोला लेके जब समुद्र के रास्ते से जाने लगेंगे तो इसी देश का जनता का बनाया हुआ संविधान कानून उनको जेल की सीजों में डालेगा। गलतफहमी में न रहें, झोला लेके जाने नहीं पाएंगे। ये बताओ, एसआईटी ने 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की, चंपत राय, गोपाल और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता रहा हूँ, वो असली चोर हैं। अगर उन तक कानून पहुंचेगा तो मजबूर होकर के अमित शाह मोदी का नाम ले सकते हैं, इसलिए उन्हें बचाया जा रहा है कि वो बच जाएंगे तो हम भी बचे रहेंगे। डरे नहीं राम से ये लोग? राम सिंह का ये काली नेमी है। काली नेम को तो जानते होंगे आप ना, ये समझ रहे हो आप? काली नेम थे। ये रावण थे, साधु बन करके आए थे। साधु है ही नहीं है तो फर्जी भक्त है ना। असली भक्त होते इस देश में वो लोग हैं जिन्होंने माताओं बहनों ने अपना मंगलसूत्र उतार के उस दान पेटिका में डाल दिया। वो भक्त हैं कि डाकू हैं? ये बताएं। और ये गुजरात के व्यापारी हैं। इन्होंने अयोध्या में राम के नाम पर पूरा व्यापार खोला है। अभी साथियों ने बताया आपको, आवाम के लोगों ने अभी आपको बताया कि इन्होंने यहाँ व्यवसाय किया। अच्छा, मैं कुछ लोगों से आज ये गुजरात की जोड़ी जो आई है, ये पूरा देश बेचने की पूरी तैयारी कर लिए हैं। और अंत में इनका जब दिन आने वाला हुआ तो इनके लोगों ने जो चढ़ावे की चंदा चोरी किया है, भगवान राम की भी बद्दुआ इनको लगेगी, उनका भी श्राप लगेगा और आवाम का भी श्राप लगेगा। इनका सत्यानाश हो जाएगा, कभी लौट कर नहीं आएंगे। मतलब देश की सारी सरकारी कंपनियां जो थी उसको चोरी कर लिया, उसको बेच दिया, चंदा चोरी कर लिया है, सीट चोरी करने लग गए, अब जो है चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। ये अंत था, ये अंत होने का समय था। रावण का जब अहंकार बढ़ा है तभी उसने राम की तरफ हाथ डाला है। अब इन्होंने राम की तरफ हाथ डाला है। इनके अहंकार का दम्भ जितना इनका है उसकी पराकाष्ठा पूरी हो गई है। इनका अंत का समय आ गया है। आखिरी